शिव योग, शिव अनंत और योग उस अनंत से एक होने की प्रक्रिया। हमेशा शिव योग की स्थिति में रहो। हमेशा किस स्थिति में रहो? शिव योग की स्थिति में। और जब माया हमको पकड़ लेती है तो हम संसार योग की स्थिति में रहते हैं। संसार योग। जब शिव योग की स्थिति में होते हैं तो हमें कुछ इंप्रेशंस मिलते हैं, कुछ हमारी चेतना कुछ अनुभव करती है। जब संसार योग में होते हैं तो हमें कुछ इंप्रेशंस मिलते हैं और हमारी चेतना का स्तर अलग होता है। शिव योग की स्थिति में तो ऐसा आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि शिव जो है वो परिवर्तनशील नहीं है, वो बदलता नहीं। अगर आज आनंद दे रहा है कल भी आनंद देगा, आने वाले समय में भी आनंद की स्थिति होगी, अनादि काल में भी आनंद देगा और आने वाले समय में भी जब उससे जुड़ोगे तो क्या होगा? सत चित आनंद की अनुभूति होगी। और संसार योग में क्या होगा? संसार योग परिवर्तनशील है। जो पहले सुख देता था हो सकता है आज उससे जुड़ो तो दुख दे, जिससे आज जुड़े हो वो सुख दे रहा है, हो सकता है आने वाले समय में वो दुख देवे। संसार जो एनर्जी देता है उसमें सुख भी होता है और दुख भी होता है। परिवर्तनशील है ना, तो परिवर्तनशील जो है वो कभी ये होगा, कभी ये होगा, ये होगा, ये होगा। और शिव योग जो है, शिव परिवर्तनशील नहीं है, इसलिए वहां जो सुख है उसको हम बोलते हैं आनंद। आनंद का अपोजिट वर्ड नहीं होता। आनंद है तो आनंद है, उसका विपरीत नहीं होगा। आनंद की स्थिति में जाओगे तो आनंद ही रहेगा, उसका विपरीत नहीं होगा। और संसार के अंदर जब संसार योग होगा तो उसमें अगर सुख की प्राप्ति है तो दुख भी हो सकता है। सुख है तो दुख भी हो सकता है। इसलिए मनुष्य को वो कर्म करने चाहिए, प्रतिदिन वो कर्म करने चाहिए जिससे वो शिव की ओर अग्रसर हो, उस अनंत की ओर अग्रसर हो, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, उसकी जो चेतना है वो ऊपर की ओर उठे। तो एक हो गया संसार का कर्म। संसार का कर्म उत्तम भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है, अधम भी हो सकता है। अपनी चेतना के अनुसार हम अधम कर्म करेंगे और संसार को दिखाने के लिए हम बोलेंगे I don't think I have done anything wrong. I feel it is all right. क्योंकि चेतना का स्तर नीचे का है, इसलिए अधम कर्म भी हम करते हैं। अधम कर्म करने के बाद जो एनर्जी पैदा होती है, हमारे को बेशक सुख पैदा हो, लेकिन अधम कर्म जब करेंगे तो आसपास के जो व्यक्ति हैं उनको दुख पैदा होगा। और वो जो दुख पैदा होगा उससे नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव कर्म पैदा होगा, जो कि व्यक्ति करने वाला जो कर्म है उसकी कॉन्शियसनेस से अटैच हो जाएगा। और उसी को हम कहते हैं संचित कर्म। क्या बोलते हैं? संचित कर्म। और वही प्रारब्ध भोग बन करके जीवन में आते हैं।